देखिए पहला चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा? वास्तविक संख्याएं। इसके पहले आपने 1 अंक वाले क्वेश्चन किए, फिर 2 अंक वाले, फिर 4 अंक और 6 अंक वाले आपने क्वेश्चन किए। ठीक है, आज दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं बहुपद। और ये जो बहुपद है ये आपका 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक बताएंगे और इसमें 1 अंक वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए बहुपद में पहला जो क्वेश्चन आता है चित्र टाइप का आता है। किस टाइप का? चित्र। हाँ, चित्र बना होता है पेपर में और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें कितने शून्यक हैं। क्या पूछा जाता है? कितने शून्यक। इंग्लिश में शून्यक को जीरोस कहा जाता है। तो पहचानते कैसे हैं? देखिए शून्यक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जीरोस। तो कोई भी रेखा हो या वक्र हो, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करे या कट करे उतने ही उसमें क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। जैसे देखिए मान लो ये आपका कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। और जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। अब मान लो ये कोई ऐसे बना है वक्र। अब पूछे बताइए कितने शून्यक हैं। तो बताइए इसमें कितने शून्यक होंगे? 2। क्यों? ये देखिए ये वक्र जो है इसको सिर्फ एक स्थान पे कट कर रहा है, इसलिए शून्यक कितने होंगे? 1 होंगे। सिर्फ 1 शून्यक होगा। ठीक है ना? जैसे देखिए ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है? वाई अक्ष। और ये मान लो कोई वक्र है। अब बताइए यहाँ पे कितने शून्यक हैं? 0। यहाँ पे आपका कोई शून्यक नहीं है क्योंकि जो वक्र है वो एक्स अक्ष को कट ही नहीं कर रहा है। ये देखिए वक्र ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे शून्यक बराबर कितने हो गए? 0। देखिए जैसे मान लो ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब बताइए कितने शून्यक हैं यहाँ पे? 2, 4। अब शून्य कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो कोई भी रेखा या वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करे या कट करे उतने ही शून्य होते हैं। तो 1 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी कभी चित्र बना होगा और आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है? 3x² - 5x + 6 = 0। ये क्या है? रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है? द्विघात, क्योंकि यहाँ पे x पे 2 घात है। किसी भी समीकरण पे जितनी घात होती है तो x के उतने ही मान होते हैं। तो इस समीकरण में अगर आप x के मान निकालें तो x के कितने मान आएंगे? 2। x के 2 मान आएंगे। और x के जो मान आते हैं इसे ही शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यक कहा जाता है। तो इसमें जो है 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। मान लिया शून्यक हमारे क्या है? अल्फा, कामा, बीटा। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। जैसे मान लो x = 3 निकलता है, x = 5 निकलता है, तो वही हमने अल्फा बीटा मान लिया। बस मारे कि नहीं? yes. किसी भी द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। हमने मान लिया कि शून्यक क्या है? अल्फा, कामा, बीटा। तो जो शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो ये बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। और दूसरा सूत्र इसमें होता है कि शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणनफल अल्फा बीटा। और ये बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। देखिए a का मतलब होता है x² का गुणांक।
जैसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b का मतलब होता है x का गुणांक। तो आपके इस समीकरण में x का गुणांक क्या है -5, तो इस सवाल के लिए b बराबर क्या हो जाएगा -5। c का मतलब होता है अचर पद। अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ कोई भी अक्षर न हो। जैसे ये +6 क्या है अचर पद, ये आपका क्या है 6 है, ठीक है ना। तो जो 6 है क्या है c है, अचर पद है। देखिए इस बहुपद चैप्टर का आखिरी सूत्र है कि अगर हमको शून्यांक दिए हैं तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखा जाता है शून्यांकों का योग गुणित x, आगे जगह नहीं है प्लस नीचे लिख दो शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, इतना जितना बेसिक आज आपने देखा सिर्फ इतना ही बेसिक है इस चैप्टर का। एक ये सूत्र, इसके पहले वाला 2 सूत्र, बस 3 चीजें देख लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखिए जो पहला इस पे आधारित क्वेश्चन है, आज हम इसके सिर्फ MCQ करेंगे। ठीक है, कल 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 4 नंबर वाले। तो पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। बताइए कितनी होगी? हाँ, द्विघात बहुपद है, मीन्स घात अधिकतम 2, तो शून्यांक भी कितने होंगे 2। इसलिए बी वाला ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये चित्र है, चित्र देख के बताना है इसमें कितने शून्यांक है। बता इसमें कितने शून्यांक है? 4, 1 2 3 4। कोई भी वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करता है या कट करता है उतने ही शून्यांक होते हैं। तो ये एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पे कट कर रहा है, इसलिए शून्यांक 4 है। तो इसमें डी वाला विकल्प आपका सही है। आंसर 4 होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल 1 है। इसका मतलब मूलों का योग भी 1 है और मूलों का गुणनफल भी 1 है, 1 है। तो आपको ये बताना है बहुपद क्या होगा। अभी हमने सूत्र बताया था कि जब मूलों का योग और गुणनफल दिया होता है तो बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना दिया है 1, और गुणित सूत्र में क्या होता है x, और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना होता है 1, ये सूत्र होता है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुणा करोगे x और प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ये बी वाले में लिखा है, पहले में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसलिए गलत है। दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसलिए बी वाला विकल्प इसका सही है। नोट हो गया? आंसर नोट करने का देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूलों का योग है। अभी हमने बताया था सूत्र कि जो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है ये बराबर होता है -b/a। लेकिन आपके चारों विकल्पों में कहीं भी -b/a नहीं लिखा है, तो बराबर ये माइनस है तो -b। b क्या होता है? x का गुणांक, तो b की जगह पे हम लिखेंगे x का गुणांक, और बटे नीचे क्या है a किसका गुणांक होता है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो हमने आपको पढ़ाया है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और बी होता है एक्स का गुणांक, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये माइनस तो बन गया माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये चीज कहाँ लिखी है? डी में लिखी है, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में शून्यांकों का योगफल है। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए बराबर माइनस बी। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। तो देखिए एक्स का गुणांक है माइनस का 4, तो बी की जगह पर माइनस का 4 बटे नीचे ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका है 4, तो ए की जगह पर 4। तो देखो माइनस माइनस मिलके प्लस का हो गया 4 कि नहीं, और नीचे भी 4, ऊपर 4 नीचे 4 का मतलब क्या हुआ? 1। तो आंसर 1 आ गया। तो ए में जो 1 लिखा है ये वाला विकल्प आपका सही है। देखिए ये 1 मार्क्स वाला जो है इसका लास्ट क्वेश्चन आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या है? बहुपद है, द्विघात बहुपद, जहाँ पे ए नॉट 0 यानी ए 0 नहीं है। इसके संगत एक समीकरण है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार की सीधी रेखा की परवलयाकार की आयताकार। ये ना वृत्ताकार होगा ना सीधी रेखा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? परवलयाकार होगा।